अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डोमेंसी के बारे में। आज हम डिटेल्ड वीडियो डोमेंसी पे बना रहे हैं ताकि हम इसका सारा टॉपिक अच्छी तरह कवर कर लें। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से मिस ना करें। मैंने इस टॉपिक के अंदर सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ मेंशन किया है ताकि एक ही दफ़ा में आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। Dormancy is the term used to describe the arrest in growth and development of the plant parts under the condition apparently suitable for growth. बेसिकली डोमेंसी क्या है? ये एक ऐसी स्टेट है प्लांट की जिसमें वो अपनी ग्रोथ को स्टंट कर देता है। डिस्क्राइब अरेस्ट मीन कि वो रुक गया है, उसको कैद कर लिया गया इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स की। अब जरूरी नहीं है सिर्फ सीड की डोमेंसी हो रही है, डिफरेंट पार्ट्स की बट डोमेंसी भी होती है। और भी बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स हैं जो डोमेंसी के कंडीशन के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, और जब उनकी सूटेबल कंडीशन होती है तो वो उस डोमेंसी की कंडीशन में से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनेट डोमेंसी। व्हाट इज़ इनेट डोमेंसी? अब डोमेंसी दो तरह की हो सकती है, इनेट भी हो सकती है, इम्पोज्ड भी हो सकती है। द सीड डोमेंसी मे अराइज ड्यू टू द कॉज विद इन द सीड इट सेल्फ। अगर तो सीड की वजह से डोमेंसी कॉज हो रही है इन द प्लांट, इट मीन्स वो इनेट डोमेंसी है। और अगर वो किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, कुछ भी हो सकता है, वो उसकी वजह से कॉज हो रही है तो उसे हम इम्पोज डोमेंसी कहेंगे। तो ये बेसिक थोड़ी सी टाइप्स हैं कि दो कौन सी तरह की डोमेंसीज हैं, इनेट डोमेंसीज एंड इम्पोज डोमेंसी। उसके बाद अब हम सीड डोमेंसी को देख लेते हैं। पहले हमने जेनेरिक से बात की कि व्हाट इज़ डोमेंसी, अब हम देखते हैं सीड डोमेंसी क्या है। सीड्स ऑफ न्यूमरस प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के जो सीड्स हैं, डू नॉट जर्मिनेट नहीं करते रेडिली इवन इफ़ ऑल द कंडीशंस फेवरेबल, जल्दी से, जबकि सारी कंडीशंस भी उनकी फेवर में हो फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करते। फॉर देयर जर्मिनेशन आर प्रोवाइडेड, द जर्मिनेशन में बी डिलेड, जर्मिनेशन डिले हो जाती है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए और कुछ महीनों के लिए भी। द सीड्स ऑफ सच प्लांट्स आर सेड टू बी इन अ डोमिनेंट कंडीशन एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज सीड डोमेंसी। उस तरह के सीड्स को हम क्या कहते हैं? सीड डोमेंसी। उन प्लांट्स के सीड्स को हम कहते हैं कि वो सीड डोमेंसी की कंडीशन में गए हुए हैं, हालांकि उनकी कंडीशंस फेवरेबल में, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिले शो करते हैं। अब वो डिले क्यों शो करते हैं जबकि सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं? तो उसके हम कुछ कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। कॉजेज़ ऑफ सीड डोमेंसी ड्यू टू द कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियो। अब हो सकता है कि एम्ब्रियो में ही कोई ना कोई इशू हो जिसकी वजह से सीड जो है वो डोमेंसी कंडीशन में चला गया और जर्मिनेट नहीं कर रहा। द एम्ब्रियो में बी इमेच्योर। दो रीजन हो सकते हैं, या तो एम्ब्रियो इमेच्योर है या डज नॉट जर्मिनेट इवन आफ्टर राइपनिंग। अगर ये भी हो सकता है कि जर्मिनेशन ही नहीं हो रही, हालांकि वो एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से पक भी चुका है। ठीक है, सबसे पहले जो कॉजेज़ में हमारे पास बात आई है वो आई है कि एम्ब्रियो की कंडीशन की वजह से भी जो है वो डोमेंसी ऑफ सीड कॉज हो जाती है। अब उसकी कंडीशन में दो चीज़ें हैं, या तो वो इमेच्योर एम्ब्रियो है या तो वो जर्मिनेशन के बाद जर्मिनेट नहीं कर रहा इवन आफ्टर राइपनिंग के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है डोमेंसी ड्यू टू द सीड कोट। अब सीड कोट की वजह से भी सीड डोमेंसी कॉज हो सकती है। वाटर की इम्परमेबिलिटी हो, वाटर गुजर ना सकता हो, उसे वाटर ना प्रोवाइड किया जा रहा हो, मतलब सीड कोट इतना हार्ड हो कि उसमें से वाटर ही नहीं गुजर रहा। ये सीड कोड वाटर को तो गुजरने दे रहा है लेकिन गैस के लिए सूटेबल नहीं, गैस को गुजरने नहीं दे रहा, फिर भी नहीं होगी सीड जर्मिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोफिलर प्लग ब्लॉक्स द माइक्रोफाइल स्मॉल ओपनिंग इन द सीड कोड। अब सीड कोड के अंदर ना एक स्मॉल ओपनिंग होती है, वो स्मॉल ओपनिंग जो होती है ना वो बेसिकली जर्मिनेशन में इन्वॉल्व होती है। अब अगर उस सीड कोड की उस स्मॉल ओपनिंग जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, अगर वो किसी तरह से ब्लॉक हो जाए, क्योंकि उसको ये वाला स्ट्रक्चर ब्लॉक कर दे, तो फिर इसका मतलब वहाँ पे भी जर्मिनेशन नहीं होगी। तो सीड कोड की वजह भी हो सकती है। एम्ब्रियो की हमने डिस्कस कर ली, सीड कोड में ये 3-4 वजह हो सकती हैं, या तो इन दोनों के लिए इम्परमेबिलिटी शो करे, या तो फिर वो माइक्रोपाइल का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो इस सीन में सीड कोड रिस्पॉन्सिबल है फॉर सीड डोमेंसी। इसी एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया ट्राइगोनेला अरेबिका। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप एक भी लिख लेंगे तो ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। अब मैकेनिकल रेजिस्टेंस में क्या है? अमारंथस रेट्रोफ्लेक्सिस ऑफर्स मैकेनिकल रेजिस्टेंस सो दैट द सीड रिमेन्स डोमेंट एंड एम्ब्रियो कैन नॉट एक्सपैंड, सीड कोड शोज रेजिस्टेंस। अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनके तो जो सीड्स होते हैं वो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, शो करते हैं। वो रेजिस्टेंस कैसे शो करते हैं? उनके सीड कोड की वजह से। सीड कोड इतना हार्ड है कि वो अंदर वाले जो एम्ब्रियो है उसको जर्मिनेट ही नहीं करने दे रहा, उसको एक्सपैंड ही नहीं करने दे रहा, उसको ग्रो ही नहीं कर सकता, तो करने ही नहीं दे रहा ग्रो। तो इस तरह की हम इस कंडीशन को कहेंगे कि मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी शो होती है जिसकी वजह से सीड डोमेंसी कॉज होती है। डोमेंसी, नेक्स्ट पॉइंट है डोमेंसी ड्यू टू द केमिकल इनहिबिटर्स। अब कुछ केमिकल इनहिबिटर्स भी होते हैं जो डोमेंसी कॉज करते हैं। दे इनहिबिट द जर्मिनेशन एंड ऑफन कॉज, ये जर्मिनेशन को रोकते हैं और अक्सर वजह बनते हैं डोमेंसी की। केमिकल इनहिबिटर्स इंक्लूड, उनमें क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक एसिड, अनसैचुरेटेड लैक्टोन्स, ABA एक्सेट्रा।
डोमेंसी ड्यू टू, नेक्स्ट पॉइंट है डोमेंसी ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसका से डोमेंसी कॉज हो जाए, इवन लाइट, टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ हीट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से भी डोमेंसी जो है वो इफ़ेक्ट होती है या कॉज होती है इन द सीड्स। तो ये हमारे पास कुछ आई थिंक 6 पॉइंट्स हैं जो कि कॉज करते हैं डोमेंसी को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हम इस डोमेंसी से ब्रेकेज इसकी कैसे कर सकते हैं। ब्रेकेज ऑफ सीड डोमेंसी के 2 तरीके हैं, स्कैरिफिकेशन एंड इम्पैक्शन। स्कैरिफिकेशन क्या है? ब्रेकेज ऑफ द सीड कोड, सीड कोड को ही तोड़ देना। बैरियर इज कॉल्ड एज स्कैरिफिकेशन। द कोड क्रैक्ड आइदर विद मैकेनिकल और केमिकल मीन्स। स्कैरिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर सीड की जर्मिनेशन नहीं हो रही होती तो हम उसका जो सीड कोट है उसको तोड़ देते हैं। अब वो केमिकल मीन से भी तोड़ सकते हैं क्योंकि वो हार्ड होता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बना होता है, या फिर हम उसको मैकेनिकल मीन से भी तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ने के बाद अंदर वाला जो हिस्सा है हम उसको जर्मिनेट करवाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो इम्पैक्शन। द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द सीड कोड इज़ ब्लॉक्ड। हमने अभी पीछे पढ़ा था वो जो सीड कोड की स्मॉल ओपनिंग थी उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ब्लॉक हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है स्टायरोफ्यूलर प्लग। इसकी वजह से माइक्रोपाइल ब्लॉक हो जाता है। वो जो ब्लॉक है उसको हम अगर ओपन कर दें किसी तरह तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पैक्शन। उसके उस होल को, माइक्रोपाइल को ओपन करने को इम्पैक्शन कहते हैं। विगरस शेकिंग ऑफ सीड डिसलॉग्ड दिस प्लग। जब हम उसको बहुत ज़्यादा उसे शेक करेंगे पूरे सीड को तो वो जो उसका जो ब्लॉक हुआ होता है पार्ट वो प्लग से, वो क्या है, वो बिल्कुल वहाँ से आज़ाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अलाउइंग जर्मिनेशन। जैसे ही वो होल खुलेगा सीड कोड में, माइक्रोपाइल ईजी होगा, उसका जो ब्लॉकेज थी वो ख़त्म होगी तो वहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। द ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड एज इम्पैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेंसी। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेंसी? अब डोमेंसी के कुछ फ़ायदे भी हैं प्लांट्स को, और वो क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले हमारा जो मेन फ़ायदा है वो ये है प्लांट्स के अंदर, इनेबल्स द प्लांट्स टू ओवरकम द पीरियड्स ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो सीड हो या प्लांट के दूसरे पार्ट हों वो डोमेंसी कंडीशन में चले जाते हैं। इसका उनको ये फ़ायदा है कि जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तब वो अपने आप को ग्रो करवाएंगे या जर्मिनेट करवाएंगे। तब तक के लिए देयर इज़ नो नीड टू कंज्यूम देयर फूड, और उनको अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है तब तक। अलाउइंग प्लांट्स टू विंटर विद लिटिल और नो डैमेज एट ऑल। अब विंटर से जब प्लांट्स कुछ गुजर रहे होते हैं उनको डैमेज कॉज होता है विंटर की, बहुत ज़्यादा सर्दियों की वजह से प्लांट जो हैं वो सीज़ हो जाते हैं और वो अंदर से उनका सारा सेल का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी प्लांट्स डोमेंसी कंडीशन में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर इन प्री कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब मॉइस्चर जो है वो कुछ एरिड रीजन्स हैं उनके अंदर पानी की इतनी ज़्यादा वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जब पानी वहाँ पे शॉर्ट होता है तो अगर प्लांट डोमेंसी कंडीशन में चले जाएँ प्री कंडीशन में, उनको जब वो सीड की जो है जर्मिनेशन होने वाली होती है उसको वाटर रिक्वायर्ड होता है। अगर वो वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ ना हो तो वो सीड डोमेंसी कंडीशन में चले जाएँ। उसके बाद जब वाटर की अवेलेबिलिटी हो, सफिशिएंट वाटर हो, तो वो अपने आप को जर्मिनेट करवाएं। इस तरह से उनको ड्राई आउट होने से या ड्राउट की कंडीशन में सीड्स की डेथ होने से प्लांट सीड्स को बचा लेते हैं इन द वे ऑफ डोमेंसी, वो सीड डोमेंसी कॉज कर देते हैं। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस थी। सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है डोमेंसी का इन द प्लांट ग्रोथ, इन द प्लांट सर्वाइवल। तो आज हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेंसी और ब्रेकेज ऑफ डोमेंसी, कॉजेज ऑफ सीड डोमेंसी और बेसिकली व्हाट इज़ डोमेंसी, और फिर हमने स्पेसिफिकली पढ़ा कि सीड डोमेंसी क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरी बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखें, जाके मेरी प्लेलिस्ट में मैंने प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स और वीडियोज़ बनाई हैं, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू।